बालों की समस्या। आजकल हर किसी को बालों की समस्या है, लेकिन आप जानते हैं बालों का सीक्रेट क्या है? एक बार ये सीक्रेट समझ में आया तो बालों की समस्या कभी नहीं होगी। सिर्फ आपको ये सीक्रेट समझना है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सत्यजीत भोजुगड़े, आयुर्वेदाचार्य। स्वागत है आपका हमारे वीरवेदा आयुर्वेदा केयर यूट्यूब चैनल में। और कैसे हो दोस्तों? आज का हम टॉपिक है बालों का सीक्रेट। हाँ, बालों का सीक्रेट हम बताने जा रहे हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखो तो आपको एक बालों का सीक्रेट समझने वाला है। तो ये समझने के बाद आपको बालों की समस्या कभी नहीं होगी। अगर आप वो सीक्रेट फॉलो करते हैं तो आपके बाल हमेशा सुंदर ही रहेंगे। तो क्या है वो बालों का सीक्रेट? तो हम देखते हैं सिर्फ 3 वर्ग का बालों का सीक्रेट है। हम स्टार्टिंग में ही वो बालों का सीक्रेट आपको बताने जा रहे हैं। उस सीक्रेट का नाम है प्रकृति। क्या है? प्रकृति। मतलब जिसको बालों की प्रकृति समझ में आई उसको बालों की विकृति मतलब बालों की समस्या कभी भी नहीं होगी। हाँ, प्रकृति इतनी जरूरी है बालों की, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, बहुत महंगे महंगे तेल शैम्पू लेके यूज करते हैं, लेकिन कि बालों की प्रकृति क्या होती है। तो हमारे चिकित्सालय में हम बालों की 3 प्रकृति देखते हैं। एक देखते हैं वातज प्रकृति, एक देखते हैं पित्तज प्रकृति और एक देखते हैं कपज प्रकृति। वातज प्रकृति, पित्तज प्रकृति और कपज प्रकृति। अब हम पहले देखते हैं कि वातज प्रकृति के बाल कैसे रहते हैं। तो वातज प्रकृति के बाल देखने से पहले हम देखते हैं कि वातज प्रकृति के इंसान कैसे रहते हैं। वो हर चीज फास्ट करते हैं, खाना फास्ट खाएंगे, भागम भाग करेंगे। इसको कितना भी धीमा काम करने के बोलो, ये कायम भागते ही रहेंगे। तो इनकी प्रकृति, इनका नेचर है वात प्रकृति का। तो देखो, जैसे ऐसे प्रकृति का जो इसका नेचर है उसके लिए ऐसे ही काम चाहिए तो वो बहुत अच्छे से करेंगे। नहीं तो ये फास्ट आदमी है, इसको आप बैठा रहे किसी तो क्लेरिकिंग वर्क करे, वो रुक नहीं पाएगा। वो हर 10 मिनट में उठेगा, बाहर जाके कुछ तो काम करके आएगा। मतलब वात प्रकृति फास्ट रहती है। तो ये वात प्रकृति के लोगों के बाल ये रूखे रहते हैं, छोटे रहते हैं, कम बढ़ने वाले रहते हैं। तो देखो, हवा है ना, हवा चंचल है, चंचल रहेगी तो रूखी रहेगी। तो वात प्रकृति के लोगों के बाल रूखे रहते हैं, कम बढ़ने वाले रहते हैं। नंतर 2 मुहे बाल इनके ज्यादा से ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। देखो, रूखे बाल रहेंगे और ये प्रकृति के लोग अगर शैम्पू का ज्यादा यूज कर रहे हैं तो उनके बाल और ज्यादा रूखे हो जाएंगे। उनके बाल और ज्यादा रूखे हो जाएंगे तो वो 2 मुहे हो जाएंगे। 2 मुहे होने के बाद उनके बाल टूटना चालू हो जाएंगे। मतलब जिनके बाल को तेल लगाओगे तो जल्दी सूख जाता है, ऐसे प्रकृति के लोगों के बाल वातज बाल है। तो देखो, बहुत लोग बार ऐसे लोग बोलते हैं कि सर हम तो तेल लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं हेयर को, लेकिन वो ऑयल सूख जाता है, ऑयल रुकता ही नहीं, ऑयल रहता ही नहीं। हम कुछ भी लगाए हमारे बाल हमेशा रूखे ही रहते हैं। ये वात प्रकृति के हैं। तो ये लोग अगर ठंडा पानी पी रहे हैं, एसी के नीचे काम कर रहे हैं, सीधा सिर के ऊपर फैन है, नहीं तो ठंडी में ज्यादा काम कर रहे हैं, ज्यादा ट्रैवलिंग वाला इनका बिजनेस है जिससे उनके बालों को ज्यादा हवा लगती है, ऐसा रहेगा। नहीं तो नहाते समय ये ठंडा पानी यूज करते हैं या नहाते समय ये शैम्पू का ज्यादा यूज करते हैं, तो इनको वातज बालों की बीमारियां होती रहेगी। वो कौन सी होगी? 2 मुहे बाल हो गए, बाल झड़ेंगे, डैंड्रफ रहेगा, लेकिन वो रूखा डैंड्रफ रहेगा, गीला डैंड्रफ नहीं रहेगा। दूसरी प्रकृति आते हैं पित्तज। ये हमेशा गुस्सेल रहते हैं, इनके नाक पे हमेशा गुस्सा रहते हैं। कुछ भी बोलो ये फटक से गुस्सा हो जाएंगे। हम बोलते हैं यार इसको कितना भी समझाओ ये हमेशा गुस्सा ही करता है, क्या करें। तो ये इसका नेचर है। इसको बॉसिंग अच्छा लगता है, तो इसको बॉसिंग वाले जॉब रहने चाहिए। तो ये आराम से सब काम सबसे काम करवा के लेंगे। तो देखो, इनके प्रकृति के बाल कैसे रहते हैं। ये उष्ण प्रकृति के इंसान है तो इनको पसीना ज्यादा आता रहता है। इनको थोड़ा भी ऑयल लगाओ, थोड़ा भी हेयर ऑयल लगाओ, गीले बाल हो जाएंगे, चिपचिपे बाल हो जाएंगे। ये बोलेंगे कि नहीं सर, हम थोड़ा ऑयल लगाते हैं तो हमारे बाल चिपचिपी हो जाते हैं। इनको मुंह से ज्यादा आएंगे, पिंपल्स बहुत जल्दी आएंगे, तेल लगाओ पिंपल्स आ गए। ऐसे जो लोग रहते हैं इनके पित्तज प्रकृति के बाल रहते हैं। इनको माथे के ऊपर बाल जाने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। जेंट्स रहे या लेडीज रहे, जिनके माथे के ऊपर बाल जा रहे उनको पित्तज प्रकृति के बालों के बीमारियां रह सकती है। तो इनके लिए कौन सा तेल यूज करेंगे हम आगे बोलते हैं। समझो, ये खाने में नमकीन चीजें ज्यादा खा रहे हैं, अचार ज्यादा खा रहे हैं, मतलब खट्टा और नमकीन ज्यादा खा रहे हो, गर्म चीजों में काम कर रहे हैं, मतलब बॉयलर के पास काम कर रहे हैं, नहीं तो गर्म चीजों में काम कर रहे हैं। अगर ये समझो ड्राइवर है और गर्मी बढ़ाने वाले व्यवसाय कर रहे हैं तो इनको बालों की समस्या ज्यादा हो सकती है।
तो देखो तीसरी प्रकृति रहती है कफ प्रकृति। ये बालों के लिए सबसे अच्छी प्रकृति, और ये आराम से सुस्त आदमी रहते हैं, कोई कुछ भी करे इनको कुछ नहीं फर्क पड़ता, ये आराम से रहने वाले रहते हैं। इनके देखो बाल काले घने लंबे रहते हैं, ये बालों को कुछ लगाए या ना लगाए इनके बाल हमेशा अच्छे ही रहेंगे। तो ये बालों के लिए बहुत अच्छी प्रकृति रहती है। लेकिन ये निसर्ग से मिलती है, नेचर से मिलती है, इसको कोई छीन के नहीं ले सकता। तो किसी किसी के बाल बहुत लंबे रहते हैं, काले रहते हैं, घने रहते हैं, मोटे रहते हैं, तो वो कफ प्रकृति के बाल है। इनको भी अगर समझो ज्यादा ठंडे पानी से नहा रहे हैं, नहीं तो गलत तेल यूज कर रहे हैं, ज्यादा शैम्पू यूज कर रहे हैं, इनको भी तेल की बालों की बीमारियां होती रहती है। अभी हम फिर से आते हैं वात प्रकृति पे। हमने वात प्रकृति का क्या देखा कि इनके बाल रूखे रहते हैं, मतलब तेल लगाओ सूख जाता है, बाल छोटे रहते हैं, बाल कम बढ़ते हैं। अगर ये समझो वात बढ़ाने वाले चीजें कर रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं, नहीं तो व्यवसाय कर रहे हैं, तो इनको दो मुंहे बाल होंगे, रूखी डैंड्रफ होगी और बाल झड़ना चालू हो जाएंगे। अभी ये नेचर से ठंडे हैं, तो इनके लिए तेल लगाते समय थोड़ा सा गुनगुना करके तेल लगाएंगे तो ज्यादा फायदा हो जाता है। मतलब ठंडा तेल लगाने से अच्छा है गुनगुना करके तेल लगाए। इनको लगाने वाला तेल या हेयर ऑयल जो बाजार में मिलते हैं उनमें तिल तेल या सरसों के तेल में बने हुए आयुर्वेदिक हेयर ऑयल चाहिए, तो इनके बालों को ज्यादा फायदा होता है। दूसरी प्रकृति हमने देखी पित्त, जो उष्ण है, जिनको पसीना ज्यादा आता है, थोड़ा भी तेल लगाओ उनके बालों में तेल ज्यादा हो जाता है, नहीं तो उनको मुंह से उठ जाते हैं, इनके बाल ज्यादा झड़ते हैं, माथे के ऊपर उनको बाल ज्यादा झड़ते हैं। ऐसे लोगों के लिए नारियल का तेल जो गुण से ठंडा है, या शतावरी से बना हुआ तेल जो गुण से ठंडा है, ऐसे तेलों का ज्यादा फायदा होता है। और कफ के जो रहेंगे तो इनके बाल अच्छे रहते हैं, काले लंबे घने रहते हैं, तो इनके लिए हम नारियल तेल, तिल तेल, सरसों का तेल, कौन सा भी तेल यूज कर सकते हैं। वातज प्रकृति के लोगों को ज्यादा शैम्पू यूज नहीं करना चाहिए। पित्तज प्रकृति के लोगों को माइल्ड शैम्पू यूज कर सकते हैं। कफ प्रकृति के लोगों को कम शैम्पू यूज करना चाहिए। तो देखो अभी सफेद बाल किसके होते हैं, तो उष्ण प्रकृति के लोगों को सफेद बाल होते हैं। मतलब बचपन में अगर किसी के सफेद बाल हो रहे हैं तो वो किसके हो रहे हैं, तो पित्त प्रकृति के लोगों को हो रहे हैं। देखा दोस्तों प्रकृति कितनी महत्वपूर्ण है। नहीं तो हम वात प्रकृति के बाल है और पित्त प्रकृति का तेल लगा रहे हैं ठंडे, तो वात प्रकृति की बीमारियां हमको और ज्यादा बढ़ेंगी। तो अगर आपको बालों की प्रकृति एक बार समझ में आ गई तो आपको कभी भी बालों की तकलीफ नहीं होगी, मतलब समझ में आएगा। देखो हम बालों को तो हाथ रोज ही लगाते हैं, नहाने के बाद हम बाल ठीक करते हैं। तो अभी मेरे सॉफ्ट बाल हैं और वो रूखे हो रहे हैं, तो क्या समझ में आएगा कि मेरे बालों में वात बढ़ रहा है। वात किससे बढ़ता है, ठंडी चीजें से बढ़ता है। तो मैं ठंडा पानी पी रहा हूँ या ठंडे पानी से नहा रहा हूँ या मेरा शैम्पू का ज्यादा यूज हो रहा है, ये समझ में आएगा तो आप वो कंट्रोल करोगे तो बालों की आगे चल के बढ़ने वाली बीमारियां आप कंट्रोल कर सकती हो। देखो आपके बालों में पसीना ज्यादा आ रहा है, बालों को थोड़ा तेल लगाओ, ज्यादा चिपचिपे हो रहे, मुंह से ज्यादा आ रहे, तो आप किधर नमकीन चीजें तो ज्यादा नहीं खा रहे। समझो बच्चों में या जवान लोगों में बाल ज्यादा सफेद हो रहा है, तो इसका मतलब किधर आप नमकीन ज्यादा खा के गर्मी तो बालों की नहीं बढ़ा रहे हो, इसकी वजह से सफेद बाल नहीं हो रहे। तो ये सब आपको आपकी प्रकृति समझ में आने के बाद हो सकते हैं। चाहे हम बुढ़े हो जाए लेकिन हमारे बाल हमेशा जवान रहने चाहिए और हमारे बाल हमेशा काले और तंदुरुस्त रहने चाहिए। देखो वात प्रकृति के बाल भूरे रहते हैं, पित्त प्रकृति के बाल काले, भूरे, सफेद या सुनहरे रंग के रहते हैं और कफ प्रकृति के बाल काले रहते हैं। लास्ट में हम एक चार्ट दे रहे हैं जिसमें आपको आपकी प्रकृति बालों की समझ में आएगी। आपके बालों की प्रकृति समझो, ऐसे ही हम वीडियो और ज्यादा बनाते जाएंगे। आज तो हमने एक टॉप सीक्रेट बताया है बालों के बारे में, हेयर सीक्रेट। क्या टॉपिक सीक्रेट है, तो प्रकृति। पहले प्रकृति समझिए, अगली वीडियो में हम दूसरा एक टॉप सीक्रेट बताने वाले हैं बालों के लिए, जो आपके बालों के लिए बहुत जरूरी है। इससे भी इंपॉर्टेंट टॉप सीक्रेट हम अगली वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन आप अगर ये सुनना चाहते हो तो पहले हमें सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकॉन दबाना जरूर मत भूलो। बेल आइकॉन जरूर दबाना है। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीरवेदा आयुर्वेदा के चैनल में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आयुर्वेदा की नई वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारे आयुर्वेदा की नई वीडियो आपको तुरंत मिले। देखो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एक वेब सीरीज चालू की थी, जैसे प्रकृति वैसे बाल। उसमें हमने प्रकृति के इंपॉर्टेंस बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा रहेगा तो नीचे हम डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो की लिंक दे रहे हैं, वो आप जरूर देखें। नहीं तो आई बटन पे भी वीडियो की लिंक मिल रही है, वो आप जरूर देखो। देखो दोस्तों, प्रकृति बहुत ही जरूरी है। और प्रकृति क्या होती है,
प्रकृति मतलब हमारा स्वभाव या हमारा एक विशिष्ट नेचर। ये नेचर या स्वभाव कभी भी नहीं बदलता। जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं, देखो हरी मिर्च गुण से तीखी है और उष्ण है। उसको फ्रिज में रखो, ठंडा करो और खाने के बाद वो उष्ण परिणाम ही करेगी, वो तीखी ही लगेगी। क्या कभी ऐसे होता है कि हरी मिर्च हमने ली, शक्कर में मिला के खाई तो वो मीठी लगने लगी? नहीं होता। हरी मिर्च का स्वभाव है तीखा और उष्ण। वैसे ही हर एक इंसान का एक स्वभाव रहता है, हर एक इंसान का एक नेचर रहता है, हर एक इंसान के बालों का एक स्वभाव रहता है, वैसे ही उसके बाल रहते हैं। देखो हम एक घर में रहते हैं, हमारे माता पिता हमारी परवरिश एक जैसे ही करते हैं, हम एक जैसे ही खाना पीना खाते हैं, हम एक जैसे ही तेल लगाते हैं, एक जैसा ही शैम्पू यूज करते हैं, साबुन भी हमारा एक जैसे ही होता है, हर चीज सेम होती है। फिर भी घर के किसी मेंबर के बाल काले घने लंबे रहते हैं और किसी के बाल हमें घर में खाने में मिलते हैं, बेसिन में मिलते हैं, तकिए पे मिलते हैं, हर जगह पे उसके बाल मिलते रहते हैं। वो बाल झड़ रहे हैं इसके लिए परेशान और बाकी हम सब लोग उसके बाल देख के परेशान। ऐसी परेशानी होती रहती है। तो अगर आपको समझ में आए कि आपके बालों की प्रकृति क्या है, तो आप वैसे ही ऑयल या शैम्पू यूज करेंगे या वैसे ही अपना शारीरिक आहार आचार विचार को परिवर्तन करोगे। इसकी वजह से आपको बालों की दिक्कत नहीं होगी। देखो हर एक के लिए अगर एक ही तेल या शैम्पू चलता, वो कितना भी महंगा रहने दो, अगर वो चलता तो इस दुनिया में बालों की समस्या किसी को भी नहीं होती। बालों की समस्या क्यों है? क्योंकि हमें प्रकृति ही नहीं समझनी, प्रकृति मालूम नहीं, कोई बता नहीं रहा है कि बालों की प्रकृति क्या है। ये सीक्रेट ही हमको कौन बता नहीं रहा है। आज हम ये सीक्रेट के बारे में पूरी बात करेंगे। देखो दोस्तों, ये छोटा वीडियो बनाने के लिए हमारी टीम को बहुत मेहनत लेना पड़ता है, इसके नोट्स निकालने पड़ते हैं, इसका वीडियो एडिटिंग करना पड़ता है, सब चीज करने के बाद ये वीडियो आप तक पहुंचता है। इसके लिए आपको भी एक काम करना है, हमें जरूर सब्सक्राइब करने का है। सब्सक्राइब करके इधर जो बेल आइकन रहता है वो बेल आइकन जरूर प्रेस करो। नहीं तो क्या होता है कि आप सब्सक्राइब तो करते हो लेकिन हमारे नए वीडियो आप तक नहीं पहुंच सकते। अगर आपको चाहिए बालों के सब सीक्रेट जानना चाहते हो तो बेल आइकन जरूर दबाओ और लाइक करो। आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है। देखो आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पे। तो प्रकृति, बालों की प्रकृति क्या होती है और प्रकृति कैसी होती है? तो प्रकृति मतलब स्वभाव, सहज स्वभाव, जो हमारा स्वभाव है, जो जन्म से नेचर है, वो स्वभाव। प्रकृति बनती कब है? तो प्रकृति बनने के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आयुर्वेदा में दिए गए हैं, वो अभी हम बात करते हैं। प्रकृति गर्भ में ही बनते हैं। जैसे कि स्त्री बीज और पुरुष बीज जब एक साथ आते हैं तो स्त्री बीजों में और पुरुष बीजों में जो आयुर्वेदा के मूल सिद्धांत है, वात पित्त कफ, ये दोषों की जो स्थिति रहती है उसके ऊपर हमारी प्रकृति निर्भर रहती है। दूसरी चीज रहती है कि माता का गर्भाधान के समय क्या आहार था, कैसे आचार थे और कैसे विचार थे, ये भी हमारी प्रकृति पे इम्पैक्ट करते हैं। जब पुरुष बीज और स्त्री बीज एक साथ आते हैं तब उनकी मानसिक स्थिति क्या रहती है, वो भी प्रकृति बनने के लिए बहुत जरूरी है। और कौन से मौसम में गर्भाधान हो रहा है, कौन से स्थिति में गर्भाधान हो रहा है, यह स्थिति भी बहुत जरूरी है। और पांचवी महत्वपूर्ण है कि हमारे शरीर बनते समय पंच महाभूत, जो 5 महाभूत है, उनका संगठन कैसे है, ये सभी मिलके प्रकृति बनती है। देखो दोस्तों, गर्भ में रहते टाइम इतना सभी मिलके प्रकृति बनती है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। अगर इतना कुछ रहता है तो वो प्रकृति बाहर आने के बाद चेंज कैसे होगी? तो वो जन्म से पहले जो है वो जन्म के बाद तक रहेगी। तो प्रकृति कभी भी चेंज नहीं हो सकती। देखो दोस्तों, ये पूरी जानकारी हम हमारे वीरवेदा हेयर केयर बॉल ब्लॉग में लिख रहे हैं। इधर जाके आपको और ज्यादा सीक्रेट मालूम चलने वाले हैं और ज्यादा पढ़ के आपको बालों के लिए मालूम होने वाला है। तो दोस्तों, हमारा ब्लॉग जरूर पढ़े और पीछे जो हमारा वेब सीरीज का पहला वीडियो है, जैसे व्यक्ति वैसे बाल, भाग फर्स्ट, एपिसोड फर्स्ट, उसे जरूर देखो। वो देखने के बाद आपको ये वीडियो भी समझ में आएगा और आगे वाला आने वाला वीडियो भी आपको समझ में आने वाला है। तो बालों की प्रकृति के लिए हम सभी चीजें आपको बताने वाले हैं। बालों के पूरे सीक्रेट आपको हम ये वेब सीरीज में बताने वाले हैं। तो आज हमने प्रकृति के बारे में बात की। अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्काल का टाइप क्या रहता है। मतलब किसी का स्काल, जो स्किन रहती है बालों की, वो किसी की रूखी रहती है और किसी की ऑयली रहती है। ऐसे क्यों रहता है, ये हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। देखो दोस्तों, वीरवेदा आयुर्वेदा केयर और वीरवेदा आयुर्वेदा हेयर लाइफ केयर यूनिट, ये प्रथमेश आयुर्वेद और पंचकर्मा सेंटर इसके साथ काम करते हैं।
तो देखो दोस्तों, हम बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं हेयर के बारे में, तो हमें सब्सक्राइब करो, जान लो कि आपके बालों की प्रकृति क्या है। महंगे दिखावे में मत जाओ, महंगे प्रोडक्ट के दिखावे में मत जाओ, अच्छे से आपके बालों की केयर लो कि बाल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, तो हमारे सौंदर्य का एक अहम हिस्सा है, उसे हमेशा अच्छे रखो, आपके बाल जरूर अच्छे होंगे। ये वीडियो आप अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर को जरूर शेयर करो। धन्यवाद, फिर जल्द ही मिलेंगे हम हमारे अगले नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर और बालों का ख्याल जरूर रखो।